वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की तरफ। इस वीडियो में बेटा आपको पता चलेगा कि कैसे कोई ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी लेन देन या बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कम प्रॉफिटेबल है, इसे पता करने के लिए परसेंटेज बहुत मायने रखता है। जैसे कि अगर आपने कभी भी अपने स्कूल लाइफ में परसेंटेज निकालने की कोशिश की होगी या आपने कभी भी 10th और 12th की एग्जाम्स में बैठे होंगे, जो आपके एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन घूमता है, मुझे अच्छे परसेंटेज आएंगे ना, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे इज अ सेकंड प्रायोरिटी, मुझे अच्छे परसेंटेज आएंगे। बिकॉज परसेंटेज डिसाइड करता है बेटा कि कौन फर्स्ट आया और कौन सेकंड। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया और उसमें से ए बच्चे को यानी ए नाम के बच्चे को 8 आया 8, और वैसे ही एक बी नाम का बच्चा था जिसको 10 में से 9 आया, करेक्ट। तो आप मुझे ओपनली बोल सकते हो सर बी वाले को ज्यादा मार्क्स आया, यानी उसको 10 में से 9 आया तो वो फर्स्ट आया। ये क्यों हुआ बेटा? बिकॉज डिनोमिनेटर इक्वल थे। अब अगर आप सोच लो, मैं आपको इस तरीके से बताता कि ये 4 है और यहाँ पर 5 है, 5 मार्क की एग्जाम थी, टेस्ट थी, और उसमें 4 आया, तो अब आपको नहीं पता चलेगा किसको ज्यादा आया और किसको कम। यस और नो? फिर भी आप एक गेस करोगे, मुझे पता है, और आप मालूम है क्या बोलोगे? मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, इधर उसको 2 मार्क कम आया, इधर उसको 1 मार्क कम आया, हाँ तो इसी को ज्यादा आया रहेगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, दोनों को इक्वल मार्क्स आएंगे। पता है कैसे? आई विल टेल यू। 5 के टेबल में 10 कब आता है? मल्टीप्लाई बाय 2। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, दोनों को सेम मार्क्स आएंगे, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं। तो सिर्फ देखकर पता करना बेवकूफी होगी। इसीलिए आपको 2 नए फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, एंड दैट विल बी लॉस परसेंटेज अगर लॉस हुआ तो, एंड प्रॉफिट परसेंटेज अगर प्रॉफिट हुआ तो। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट अस सी what exactly the questions are trying to tell. सीधे बैठकर पहले तो जरा सम को रीड करो। एंड सम में लिखा है मगनलाल bought trouser for ₹400 and a shirt for ₹200। मगनलाल ने एक ट्राउजर खरीदा है जिसकी कीमत है 400 और उसके ऊपर मैच करता हुआ प्यारा सा एक शर्ट खरीदा है जिसकी कीमत है 200। सिंस मगनलाल हैज बॉट का मतलब क्या होता है? परचेस करना, और जब आप कोई चीज परचेस करते हो तो वो आपके लिए क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस। तो आप 2 स्टेटमेंट लिखोगे पैरेलल। सबसे पहला होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ trouser is equals to ₹400। Second statement, cost price of shirt is equals to ₹200। करेक्ट? और मगनलाल ने बेटा ये ट्राउजर और शर्ट खुद के पहनने के लिए नहीं खरीदा है। अगर खुद पहनता तो वर्ड प्रॉब्लम में आता ही नहीं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस वो लोग ही कमाते या भुगतते हैं जो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में सामान को आगे बेचा जाता है। तो मगनलाल ने भी वही किया। मगनलाल ने क्या किया? शर्ट को बेच दिया 250 रुपीज में और ट्राउजर को बेच दिया 448 रुपीज में। लिखा है एंड सोल्ड देम। सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेल किया, बेचा। क्या बेचा? सबसे पहले ट्राउजर खरीदा था 400 रुपए में, तो उसी ट्राउजर को
448 रुपीज में बेच दिया। जो शर्ट खरीदा था 200 में, उस 200 के शर्ट को बेच दिया 250 में, यानी कि सेल किया है। सो योर नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स विल बी सेलिंग प्राइस of trouser is equals to rupees 448. Fair. Selling price of shirt is equals to rupees 250. करेक्ट। और अब जो उन्होंने पूछा है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है which of these transaction was more profitable। प्रॉफिट दोनों में हुआ है, ये बात आप देखकर समझ सकते हो। 400 रुपए की ट्राउजर 448 में बेच रहा है मगनलाल, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। और 200 रुपए की शर्ट 250 में बेच रहा है, यहां भी प्रॉफिट हो रहा है। बट किसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ? Which of these transaction was more profitable? ज्यादा किसमें प्रॉफिट हुआ, ये पता करने के लिए बेटा परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। So the first thing that we will do is we will calculate the amount of profit which Maganlal has enjoyed after selling trouser। फिर हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शर्ट बेचने के बाद, और उसके आगे का काम आगे करेंगे। ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग, पे अटेंशन, क्योंकि बेटा इस सम में एक शर्ट और एक ट्राउजर, ऐसी दो चीजों को खरीदा जा रहा है ना, तो अब आपको इसे थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा। और स्मार्टली कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो आप बोर्ड पर देखोगे। सी प्रॉपर्ली, after writing these four statements, I will bifurcate the page in two parts. The first heading will be trouser and the second heading will be shirt। ठीक है। अब ट्राउजर, तो ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? कॉस्ट प्राइस कितना है? 400। और इसी ट्राउजर को मगनलाल ने कितने रुपए में बेचा है? तो सेलिंग प्राइस कितना है? रुपीज 448। करेक्ट। नाउ लेट अस गो टू द शर्ट। शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 200। और इसी शर्ट को मगनलाल ने कितने में बेच दिया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 250। अब इसके बाद बेटा अगर आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो। What I will suggest, आपको यहाँ पर रीजन देने की जरूरत नहीं है। The reason for not giving the reason is, इस सम में बेटा दो चीजें बेची जा रही है, एक ट्राउजर और दूसरा शर्ट। जब ऐसे मल्टीपल चीजों का ट्रांजैक्शन होता है ना, तो वहां पर सम अपने आप में काफी लेंथी हो जाता है। तो रीजन देकर उसे और लेंथी मत करो। अब आप खाली दिमाग लगाकर सोचो, सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी बड़ा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी बड़ा है। इन शॉर्ट यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। सो वी विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। लीव अ लाइन एंड आई विल राइट हियर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट is equals to selling price minus cost price। सर अभी तक तो आप पूरा लिख रहे थे, अभी अचानक से शॉर्टकट क्यों लिया? तो बेटा आपने नोट नहीं किया, आपने पूरे पेज को हाफ में डिवाइड कर दिया है। अब आपके पास हार्डली इतनी सी
स्पेस बची है, इतनी स्पेस में क्या पूरा प्रॉफिट का फॉर्मूला आ पाएगा? नहीं ना, इसीलिए इसे सिंप्लीफाई किया है। सो जहां पर सम लेंथी होता है वहां पर थोड़े से शॉर्टकट्स अलाउड होते हैं टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। अब सेलिंग प्राइस कितना है? 448 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था? 400 माइनस दैट आंसर विल बी 48। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है? 250 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था? 200 माइनस दैट आंसर विल बी 50। करेक्ट। अब यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है। So now you cannot decide which profit is more profitable। आप भले चाहे बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर 50 रुपए का फायदा हो रहा है ना, तो ये ज्यादा प्रॉफिट में है। ऐसा नहीं होता है बेटा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 400 रुपए की चीज को 448 में बेचा है और यहाँ पर 200 रुपए की चीज को 250 में बेचा है। जब दोनों के कॉस्ट प्राइस ही अलग है तो आप जब तक परसेंटेज फाइंड नहीं कर लेते अपना मुंह नहीं खोलोगे कि विच ट्रांजैक्शन और विच सेलिंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो अब आएगा आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सो लेट मी राइट हियर, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹48 and here profit is equals to ₹50। करेक्ट। इतनी बात अगर क्लियर हो गई बेटा तो अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, आप मुझे उसका सीरियसली आंसर दोगे तो ही ये सब आगे बढ़ पाएगा। What I am asking you is this, एग्जाम्पल बेटा, ये चौक मैंने 3 रुपए में एक खरीदा, 3 रुपए का एक चौक, और मैंने इसे बेच दिया 4 रुपए में, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। द रीजन, आप क्या देखते हो, सर ने 3 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट। यस और नो? अब इसी को उल्टा करें, मैंने ये 3 रुपए का चौक 2 रुपए में बेच दिया, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर आपको तो नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि 3 रुपए का सामान 2 रुपए में बेच दिया। आप लोग ना ही 4 रुपया देखते हो ना ही 2 रुपया बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ देखते हो 3 रुपीज। अगर 3 रुपए से ज्यादा में बेचा तो सर को होगा प्रॉफिट, और अगर 3 रुपए से कम में बेचा तो सर को होगा लॉस। यस और नो? इसी को कहते हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग। भले चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग कॉस्ट प्राइस को ही देखते हैं। एंड नाउ द फॉर्मूला विल कम इनटू द पिक्चर। आप लोग भी एक नया पेज लेकर बाइफरकेट इन 2 पार्ट्स एंड कंटिन्यू। आप लिखोगे क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, सो वी विल राइट द फॉर्मूला प्रॉफिट percentage is equals to amount of profit upon cost price। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, भले चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ ना तो नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, नहीं लिख सकते। मैंने आपको अभी समझाया, 3 रुपए का सामान अगर 4 में बेचा तो प्रॉफिट, बिकॉज 3 रुपए से ज्यादा में बेचा, और वही 3 रुपए का सामान अगर 2 रुपए में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? लॉस। आप सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए पे कॉन्सेंट्रेट करते हो कि 3 रुपए से ज्यादा में बेचना चाहिए था, दैट इज कॉस्ट प्राइस पे। सो यू विल राइट द फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। और मैथ्स में बेटा जब जब परसेंटेज ढूंढते हैं ना, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। इज दिस थिंग क्लियर? अब यहां इस सब में कॉन्सेंट्रेट करो।
यहां पर सबसे पहले हमें क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 48 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 100। गो टू योर ट्राउजर का सॉरी शर्ट का कॉलम। अब सेम फॉर्मूला यहां पर भी रिपीट होगा। सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, शर्ट बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ हमें 50। कॉस्ट प्राइस, शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 डाउन। करेक्ट? इतनी बात क्लियर है? इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राउजर बेचकर कितना प्रॉफिट आया, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिखोगे न्यूमरेटर में, ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस लिखोगे डिनोमिनेटर में, एंड व्हेनेवर वी कैलकुलेट परसेंटेज वी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 100। सो मल्टीप्लाई बाय 100। फिर शर्ट के कॉलम में आ जाओ। शर्ट बेचकर प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीस का, शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपको बहुत पहले दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन में 6th स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया था, यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0, कट कट। वापस से सिखाया था यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0। करेक्ट? और वही चीज वहां पे रिपीट होगी, यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0, यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0। अब 4 के टेबल में 48 कब आता है? सो दैट इज 4 1s are 4, 4 12s are 48, 4 12s are 48। और 2 के टेबल में 50 कब आता है? 2 1s are 2, 2 25s are 40, 2 25s are 40। So the correct answer is 12%, 25%। और आप बताओ इन दो में से किसका परसेंटेज ज्यादा है 25, और 25 का मतलब शर्ट बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया। हेंस आपका फाइनल आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, आंसर मगन लाल was more profitable on selling shirt। मगनलाल को शर्ट बेचकर ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना कि ट्राउजर बेचकर। इज दिस थिंग क्लियर? सो बेटा इस सम में आप लोगों ने 3 नई बातें सीखी। नंबर 1, जब एक सम में मल्टीपल चीजों के बारे में बात हो तो सम को थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है, लाइक फॉर्मूलास को शॉर्ट फॉर्म में लिखा और रीजन लिखने की जरूरत नहीं थी। नंबर 2, आप लोगों ने ये नया फॉर्मूला सीखा, और वो फॉर्मूला क्या था कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर फाइंड करना है सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज फाइंड करते समय हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी वो क्या थी, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग होती हो तब जब तक परसेंटेज नहीं आ जाता अपने मुंह से मत बोलना कहां ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ। Is this thing clear? So this was your first sum with respect to profit percentage. Meet you in the next video with the second sum of the same exercise. Till then, take care of yourself and